यहाँ के राजा साहब का नाम था राय बहादुर माणिक चंद। अपने इधर पूरी पूर्वांचल में 2 ही स्टेट थी, या फूलपुर स्टेट थी या वाराणसी स्टेट थी, काशी नरेश का। ये इनकी हिफाजत के लिए, राजा साहब की हिफाजत के लिए 1400 मिलिट्री रहती थी गोमती इंटरमीडिएट कॉलेज में, जो आज कॉलेज हो गया है। उसमें मिलिट्री के लिए था, मिलिट्री रहती थी। उस जैसे आज के प्रधानमंत्री हैं वैसे उस समय के वाइसराय हुआ था, करते थे अंग्रेज के ज़माने में। तो इनको ये पावर था कि वाइसराय से किसी समय 24 आवर्स किसी समय मिल सकते थे। कब है? फांसी देने को भी इनको अधिकार था। ये बहुत बड़ी संपत्ति थी। ये बद्रिकाश्रम में, केदारनाथ जी में, अयोध्या जी में, मथुरा में, और यहाँ बनारस में, और विंध्याचल में, बाद रामेश्वरम में, हर जगह मंदिरों में पैसा जाता था यहाँ से भोग लगाने के लिए। कुछ जगह पे धर्मशाला भी बनवाया था बहुत सी जगह पे। रामपुर में, यहाँ पे चित्रकूट में, रामपुर में मंदिर है इनका, ख़रीदा हुआ है। इलाहाबाद में बहुत बड़ी संपत्ति, इलाहाबाद में ज़्यादातर संपत्ति इन्हीं की है। यहाँ पे है सुल्तानपुर भवा में है, 434/708 गऊ घाट में है, और बंगला नंबर 9, बंगला नंबर 11 कस्तूरबा गांधी मार्ग पे है। अहियापुर, दरियापुर, सदियापुर, सलोरी, गोविंदपुर, तेलियरगंज, हर जगह इनका खतौनी में नाम है जी। रानी गोमती बीवी का बहुत बड़ी रियासत रही कि इधर झूसी में हवेलिया 533 बीघा रानी गोमती बीवी का ही था। पूरी झूसी थी, यहाँ से लेकर के बनारस तक इनकी ज़मींदार जो है राज ठारसी थी। बनारस तक थी, इधर बांदा तक थी। बहुत बड़ी रियासत रही। इसका इतिहास जो है। और राजा साहब की, राय बहादुर माणिक चंद के 3 औरतें थीं। 3 औरतों में एक लड़का हुआ था राय बहादुर प्रताप चंद। राय बहादुर प्रताप चंद छोटी सी उनकी शादी की है फतेहपुर में, हसवा फतेहपुर में। रानी गोमती बीवी का मायका था। उनकी औरत का राय बहादुर प्रताप चंद, जो उनके लड़के थे, उनकी औरत का नाम था रानी गोमती बीवी। उनका मायका था हसवा फतेहपुर। हसवा फतेह वो आई, 1 ही 2 मरतबा आई थी, तभी विडो हो गई। राजा साहब का देहांत हो गया। जब राजा साहब का देहांत हो गया तो इस जायदाद का वारिस कौन बनेगा? कोई था नहीं, कोई लड़का। रानी साहब ने 6 आने में गोद ले लिया, अडॉप्ट कर लिया। एक द्वारिकानाथ उनको अडॉप्ट किया, और 10 आना इस जायदाद को वफ्त कर दिया, ट्रस्ट, और उसका मुतवल्ली मालिक बना दिया। अपने मुतवल्ली उसका वफ्त का मालिक बना दिया अपने भाइयों को। जब वो लोग मालिक बन गए तो हमारे ग्रैंडफादर का नाम था परमेश्वर दयाल। वो रानी साहब को चाची कहते थे। कहें चाची ऐसा मत करो, आप गलत कर रही हो। हम लोग इसी परिवार से संबंधित थे। राय बहादुर माणिक चंद और बिहारी लाल एक ही परिवार के थे, तो भाई थे। तो बिहारी लाल से हम लोग हैं, और माणिक चंद से प्रताप चंद, उससे ख़त्म हो गया। तो जब मना किया रानी साहब को, तो रानी साहब नहीं मानी। 10 आना ट्रस्ट कर दिया, 6 आना अडॉप्ट कर लिया। तो परमेश्वर दयाल ने मुकदमा दाखिल किया। रानी साहब मर गई 43 में, सन 1943 में। 45 में परमेश्वर दयाल ने मुकदमा दाखिल किया रानी साहब की, जिसको दान दिए थे और अडॉप्ट किए थे, उसके खिलाफ। 45 में दाखिल किया, 46 में मुकदमा जीत गए वो लोअर कोर्ट से। फिर उन लोगों ने अपील किया हाई कोर्ट से भी 24 मार्च सन 1959 को लोग हार गए मुकदमा। उसके बाद उन लोगों ने अपील किया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच बैठी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश वाई वी चंद्रचूड़ भी बैठे। इस मुकदमे के फैसले एक मत से ये फैसला हुआ कि रानी साहब को कोई हक गोद लेने का नहीं है, रानी साहब को गोद दान देने का कोई अधिकार नहीं है, न बेचने का अधिकार। केवल इस जायदाद से वो अपना जीवन यापन कर सकती हैं बस। यह करके उन लोगों को जायदाद से बाहर कर दिया।
आइए जायदाद ट्रांसफ़र कर दिया परमेश्वर दयाल को। ये है पूरी कहानी। तो जब मना किया रानी साहब को तो रानी साहब नहीं मानी, 10 आना ट्रस्ट कर दिया, 6 आना अडॉप्ट कर लिया। तो परमेश्वर दयाल ने एक मुकदमा दाखिल किया। रानी साहब मर गई 43 में, सन 1943 में। 45 में परमेश्वर दयाल ने मुकदमा दाखिल किया रानी साहब की, जिसको दान दिए थे और अडॉप्ट किए थे उसके खिलाफ। 45 में दाखिल किया, 46 में मुकदमा जीत गए वो लोअर कोर्ट से। फिर उन लोगों ने अपील किया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से भी 24 मार्च सन 1959 को लोग हार गए मुकदमा। उसके बाद उन लोगों ने अपील किया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में फुल जूरी बैठी, फुल बेंच बैठी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ भी बैठे इस मुकदमे के फैसले। एक मत से ये फैसला हुआ कि रानी साहब को कोई हक गोद लेने का नहीं है, रानी साहब को गोद दान देने का कोई अधिकार नहीं है, न बेचने का अधिकार है। केवल इस जायदाद से वो अपना जीवन यापन कर सकती हैं बस। यह करके उन लोगों को जायदाद से बाहर कर दिया। आइए जायदाद ट्रांसफ़र कर दिया परमेश्वर दयाल को। ये है पूरी कहानी।